पाक सरजमीन शादबाद कौमी तराने की तारीख से मुताल्लिक कुछ अहम मालूमात। 12 आलात मौसीकी और 38 साज। धुन पहले तैयार हुई और शायरी बाद में। कौमी तराने कौमों की जद्दोजहद और उनके जज्बात के अक्कास होते हैं। यही वजह है कि हर फर्द के दिल में अपना कौमी तराना बसा होता है। इसमें कोई शुबा नहीं कि पाकिस्तान का कौमी तराना अपनी धुन, ताजगी, नेरंगी, जज्बा हुब्बुल वतनी और एहतराम में सानी नहीं रखता। जब भी ये हमारी समातों से टकराता है तो हर बार दिल में जज्बा हुब्बुल वतनी और जज्बा आज़ादी को ताज़ा दम कर देता है। योम आज़ादी की पुरवकार तकरीबें हों या आम दिनों में स्कूल असम्बली, हुकूमती इजलास हो या स्टेडियम में मैच, हर एक के आगाज़ से पहले कौमी तराने की धुन कान में पड़ते ही हम बाअदब खड़े हो जाते हैं और कौमी तराने की धुन के साथ अपनी धड़कनें मिलाते हुए हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरचार होकर इसके जादू असर रखने वाले अल्फाज में खो जाते हैं। 14 अगस्त 1947 को जब पाकिस्तान मारिज वजूद में आया तो उस वक्त उसका अपना कौमी तराना नहीं था। 1949 में मुल्क के पहले वजीर आजम लियाकत अली खान की ईमा पर कौमी तराने की तैयारी के लिए एक कमेटी बनाई गई। कमेटी का पहला इजलास 1 मार्च 1949 को कराची में सरदार अब्दुल रब निश्तर मरहूम की रिहाइशगाह पर मुनक्किद हुआ, जिसके बाद अखबारात के जरिए मुल्क के शोरा और मौसीकारों को कौमी तराना लिखने और उसकी धुन तरतीब देने की दावत दी गई। कमेटी को कई धुनें और शायरी मौसूल हुई मगर कोई भी तराना कमेटी के वज़ा करदा मयार पर पूरा नहीं उतरा। ये बात दिलचस्पी से खाली नहीं कि पाकिस्तान के कौमी तराने की धुन पहले तैयार हुई और बाद में इस पर शायरी की बुनद की गई। कौमी तराने की मारकतुल आरा धुन अहमद गुलाम अली छागला ने तरतीब दी थी, जिसे पहली बार रेडियो पाकिस्तान पर बहराम रुस्तम जी ने पियानो पर पेश किया। इस धुन को खूबसूरत अल्फाज से हम आहंग करने वाले पाकिस्तान के शायर हफीज़ जालंधरी थे। ताहम बाद में इसकी मुकम्मल कंपोजिंग में 12 आलात मौसीकी और 38 साज इस्तेमाल किए गए। पाकिस्तान की मरकज़ी काबीना ने हफीज़ जालंधरी के लिखे तराने को कौमी तराने के तौर पर मंजूर किया और यह तराना 31 अगस्त 1954 को रेडियो पाकिस्तान से पहली बार नशर किया गया। कौमी तराने को पहली बार आवाज़ देने वाली शख्सियात में अहमद रिजवी समेत कई नामवर गुलकार शामिल थे। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।